नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की सीरीज में वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। सॉल्यूशन का ये फोर्थ पार्ट है। आज के पार्ट में हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ एनी फाइव ऑड नंबर। प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सी प्लस प्लस में आप एक प्रोग्राम लिखिए जो किन्हीं पांच ऑड नंबर को जोड़े। देखिए, अगर आपसे कहा जा रहा है पांच ऑड नंबर को जोड़े तो कोई जरूरी नहीं है कि जब डेटा एंट्री आप कर रहे हो सकता है आप डेटा कुछ इस तरह से एंट्री किए हो कि मैंने डाला 5, मैंने डाला 10, मैंने डाला 11, मैंने डाला 6। ठीक है, मैं नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ। जो ऑड होगा उसी को जोड़ेगा। जैसे ऑड संख्या यानी जो कि दो से पूरा पूरा नहीं कटता है ना, जो दो के टेबल में नहीं आता, सीधा से यही है। ठीक है, जैसे 5 एक ऑड नंबर है, ये दो से नहीं कटेगा। ठीक, 10 जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, ये ऑड नंबर नहीं है, ये इवन है क्योंकि ये दो से कटता है, यानी जो दो से नहीं कटता है उसको ऑड बोलते हैं। तो 11 भी हमारा ऑड है, 6 मेरा ऑड नहीं है, इवन है। ठीक है, 3 डाल दिए, ये हमारा ऑड है। 5 डाल दिए अगेन, या चलिए हम लोग यहाँ पर 50 डाल दिए, ये मेरा इवन है। इसके बाद मैंने 7 डाल दिया, ये मेरा ऑड है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि 9 डाल दिया, ये भी मेरा ऑड है। तो देखिए, 5 पहला, ये 11 दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। यानी आप नंबर डालते जाएंगे और क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्या करेगा कि जो ऑड नंबर होंगे उन्हीं को ये केवल जोड़ेगा। और ये भी ख्याल रखेगा कि केवल 5 ऑड नंबर को जोड़े। हमने अगर 5 से ज्यादा अगर ऑड नंबर डालने का कोशिश किया पहले, तो वो 5 ऑड नंबर से ज्यादा लेने ही देगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ही 5 ऑड नंबर आप डालेंगे उन 5 ऑड नंबर को वो जोड़ लेगा। ठीक है, लेकिन जब तक उसको 5 ऑड नंबर मिलेगा नहीं तब तक वो आपसे नंबर का डिमांड करते चला जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया आपको, और इसके लिए आपको लॉजिक सोचना है और आपको लिखना है। चलिए सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ पर लिखा है हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो यहाँ पर आईओ स्ट्रीम डॉट एच आप लगा देना। ठीक है, ये आपके टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर पर काम करेगा। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये आपके टर्बो सी प्लस प्लस के लिए नहीं है। आप इसको यहाँ पर चाहे तो आप हटा लेंगे, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इसको लिखेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, ये है सही। तो फिलहाल मेरे लिए इतना होगा, आपको आदत होगा शायद इस तरह से प्रोग्राम करने का, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। तो इसको ठीक है, आगे चलते हैं। इंट में यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल है। हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, हमने एक वेरिएबल बनाया सम नाम का, जिसको जीरो से इनिशियलाइज किए। जीरो से इसलिए इनिशियलाइज किए हैं क्योंकि जब तक कोई भी नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो सम में क्या है, जीरो है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है लिमिट नाम का, लिमिट इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज किए। लिमिट का मतलब है कि क्योंकि मुझे लिमिट कितना, लिमिट मतलब कितना ऑड नंबर को जोड़ना है, 5 ऑड नंबर को जोड़ना है। तो लिमिट नाम का जो वेरिएबल है ये अपने अंदर वो काउंट करेगा कि कितना ऑड नंबर जो है एंट्री हुआ है। यहाँ पर हम लोग वाइल लूप लगा रहे हैं, और ये वाइल लूप को हम लोग देखिए कितनी बार चलाएंगे, लेस देन 5 यानी कितनी बार, जीरो से अगर शुरू हो रहा है और लेस देन 5 यानी टोटल कितनी बार, टोटल टोटल 5 बार। ठीक है, ये लूप कितनी बार चलेगा, टोटल 5 बार, जीरो से लेकर के लेस देन 5, लेस देन 5 यानी 4 तक। तो जीरो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो देखिए टोटल कितना हो गया, 5। तो ये जो वाइल लूप है ये टोटल कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। नाउ यहाँ पर अभी लिमिट का वैल्यू कितना है, अभी लिमिट का वैल्यू जो है वो जीरो है। देखिए यहाँ पर है ना, लिमिट इक्वल टू जीरो। सी आउट इंटर अ ऑड नंबर, ये मैसेज आएगा। ठीक है, कि आप एक ऑड नंबर डालिए। ठीक है, तो इंटर अ ऑड नंबर, ऐसा आपने डाल दीजिए, मान लीजिए 3 डाल दिया। ठीक है, तो नम में क्या आया, नम में 3 आया। यहाँ चेक होगा। ठीक है, यहाँ चेक किया जा रहा है कि जो नंबर है दैट इज 3 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। 3 को 2 से भाग दें तो शेषफल जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, 3 को हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, शेषफल जीरो नहीं आना चाहिए। तो हाँ, मेरा शेषफल जीरो नहीं आ रहा है। ठीक, ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पर क्या बोला, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, नंबर को 2 से भाग देने पे शेषफल जीरो नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों ने नंबर 3 डाला था, 3 को 2 से डिवाइड किया
तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो है शेषफल जीरो नहीं आया। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो बोला क्या, लिमिट प्लस प्लस, लिमिट का वैल्यू को क्या कर दीजिए, लिमिट का वैल्यू को बढ़ा दीजिए। तो लिमिट का वैल्यू जीरो था, जीरो से बढ़कर क्या हो जाएगा, जीरो से बढ़कर के 1 हो जाएगा। इसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस नम, सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू, पुराना वैल्यू हमने जीरो रखा था तो जीरो प्लस नम, नम हमने अभी क्या डाला था, 3 डाला था तो 3, तो जीरो प्लस थ्री 3, यानी सम नाम का जो मेरा वेरिएबल है उसमें अब क्या हो गया, अपडेट होके वो 3 हो गया। ठीक है। अब ये जो हमारा वाइल लूप है, ये वाइल लूप का जो है यहाँ पर इस तरीके से बंद होगा, शायद मैंने अगले पेज में इसको बंद करके रखा होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये वाइल लूप को हमने यहाँ पर बंद किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी बंद हो रहा है। तो अभी इस लूप को जो है अभी चलना है ना, अभी इस लूप को चलना है। लिमिट प्लस प्लस लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, लिमिट का वैल्यू अब 1 हो गया। अभी आपको बताया था लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर फिर से वाइल के पास जाइए कंडीशन चेक करने के लिए। वाइल लिमिट, लिमिट क्या हो चुका, 1 हो चुका। 1 इज लेस देन 4, यस 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। इंटर अ ऑड नंबर, ठीक है, इंटर अ ऑड नंबर। मान लीजिए मैंने इस बार क्या डाल दिया, इस बार मैंने 4 डाल दिया। ठीक है, पिछले बार 3 डाला, इस बार 4 डाल दिया। नम में क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर इफ में आ जाइए, नम का वैल्यू 4 और कह रहा है कि 2 से डिवाइड करने पर जीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जीरो तो आ गया। ठीक है। तो आप क्या है ना कि कंडीशन यहाँ फॉल्स होने की स्थिति में है ना, आप इस लूप के लूप नहीं, इफ के बॉडी में नहीं आएंगे। ठीक है, आप इस इफ के बॉडी में नहीं आएंगे, ना तो इफ के बॉडी के अंदर आएंगे, ना तो लिमिट प्लस प्लस होगा। ठीक है, और ना तो आप सम यहाँ कर पाएंगे। यानी कि अगर आप कोई इवन नंबर डालते हैं तो ना तो लिमिट प्लस प्लस होता है, ना तो सम में वो ऐड होता है। ठीक है, अभी भी लिमिट क्या है, 1 ही है। फिर से यहाँ पर आते हैं, लिमिट क्या लेस देन 5 है, यस 1 इज लेस देन 5। फिर यहाँ पर कह रहा है इंटर अ ऑड नंबर, इस बार हमने फिर से क्या डाल दिया, मान लीजिए 5 डाल दिया। नम में क्या है, 5 है। इफ में आ जाइए, कह रहा है कि 5 को, है ना, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, है ना, क्योंकि कह रहा है ना नम को 2 से डिवाइड करो, तो 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 टू जा 4, रिमाइंडर 1। पूरा रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए, तो अच्छी बात है। अभी हम लोग का कौन सा रिमाइंडर जो है जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, यानी हमारा कंडीशन क्या हो गया, हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गया कि जो भी नंबर है 5 उसको 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया हमारा रिमाइंडर जीरो। अब आप अंदर आएंगे और लिमिट प्लस प्लस देखिए, लिमिट प्लस प्लस यानी 1 से बढ़कर के क्या हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। और बोल रहा है सम इक्वल टू सम प्लस नम। देखिए पुराना सम अब याद रखिए, पुराना सम 3 था और अभी आपने नंबर क्या डाला, 5 डाला, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 5 प्लस 3 8 हो गया। आपने गौर करा, ऑड नंबर जुड़ रहा है, इवन नंबर नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, इवन नंबर आप डालेंगे तो ये इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा नहीं, ना तो लिमिट बढ़ेगा ना तो सम होगा। ठीक है, तो लिमिट क्या है, लिमिट इसलिए बनाया गया है ताकि वो ऑड नंबर, है ना, मतलब जब भी ऑड नंबर आएगा तभी लिमिट प्लस प्लस होगा। अगर ऑड नंबर नहीं डालेंगे तो लिमिट प्लस प्लस नहीं होगा। और जैसे लिमिट बढ़ करके हमारा जो है 5 तक पहुंचेगा, वैसे हमारा लूप टूट जाएगा और फाइनली जब लूप खत्म हो जाएगा तो आप पहुंचेंगे कहाँ, आप पहुंचेंगे यहाँ, इस लाइन पर। और सम ऑफ 5 ऑड नंबर इज सम, सम में फाइनली जो 5 ऑड नंबर का जो जोड़ आया होगा वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये था आपका एक प्रोग्राम, काफी कंसेप्चुअल प्रोग्राम था। ठीक है, और इस तरह का प्रोग्राम अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसमें क्या इस्तेमाल हुआ था, इसमें इस्तेमाल हुआ था आपका वाइल लूप, और क्या इस्तेमाल हुआ था, इफ। ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों चीजें किस चैप्टर से हैं, ओवर व्यू ऑफ सी प्लस प्लस। इसलिए आपको कहा गया है, या मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आता है। आपको ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस चैप्टर से क्वेश्चंस का ज्यादा प्रैक्टिस करना है। खास तौर पर आपको लूप, है ना, लूप का प्रोग्राम का प्रैक्टिस करना है, इफ एल्स के प्रोग्राम का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इन दो टॉपिक का प्रोग्राम का आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे आप इस क्वेश्चन में ही देखें, लूप इस्तेमाल हुआ और इफ एल्स इस्तेमाल हुआ। अभी आगे और भी कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे। ठीक है, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि ओवरव्यू सी प्लस प्लस में से लूप, है ना, लूप का प्रोग्राम आपको मिलेगा, इफ एल्स का प्रोग्राम मिलेगा, और इवन थोड़ा बहुत फंक्शन का प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12। व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन लिखना है।
और राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है उसको लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है इनलाइन फंक्शन के बारे में। सी प्लस प्लस इनलाइन फंक्शन इज अ पावरफुल कंसेप्ट दैट इज कॉमनली यूज्ड विथ क्लासेस। सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन एक पावरफुल कंसेप्ट होता है जो कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है क्लासेस के साथ, है ना। क्लासेस वही क्लास एंड ऑब्जेक्ट आप पढ़े ही होंगे। इफ अ फंक्शन इज इनलाइन, अगर आपका फंक्शन इनलाइन है, द कंपाइलर प्लेसेस अ कॉपी ऑफ द कोड ऑफ दैट फंक्शन एट each point where the function is called at compile time। यहाँ पर ये कह रहा है कि इनलाइन फंक्शन में होता ये है कि कंपाइलर क्या करता है कि जब भी फंक्शन कॉल होता है ना, ठीक है, जब भी फंक्शन कह रहे हैं कॉल होता है, तो उस वक्त जो है हमारा जो है वो फंक्शन के कॉल होने पर जो फंक्शन का कोड होता है वो कॉलिंग वाली की जगह पर क्या हो जाता है, कॉलिंग वाली जगह पर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, फंक्शन का कॉल होना, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो कहाँ जाते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन के पास, है ना, यही आप पढ़े हैं कि फंक्शन के कॉल होने पे कहाँ जाते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन के पास। और जब आप डेफिनेशन के पास जाते हैं तो डेफिनेशन अपना कुछ वर्क करता है और यहाँ से कोई वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। लेकिन इनलाइन फंक्शन, अगर फंक्शन इनलाइन है ना, अगर आपका फंक्शन इनलाइन है, साधारण फंक्शन नहीं है, अगर आपका फंक्शन इनलाइन फंक्शन हो तो इनलाइन फंक्शन के कॉल होने पे क्या होता है कि ये जो डेफिनेशन वाला जो कोड होता है ना, वो कॉलिंग वाला को हटा करके ये कोड खुद यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है, ये कह रहा है। ठीक है, कि फंक्शन का जो कोड है वो फंक्शन जहां कॉल होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग को पहले समय लगता था ना कि यहाँ जाओ, यहाँ पर काम होगा तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा, ये समय हमारा काफी समय का बचत हो जाता है। टू इनलाइन अ फंक्शन, अगर आपको किसी फंक्शन को इनलाइन बनाना है, प्लेस द कीवर्ड इनलाइन, आपको कीवर्ड इनलाइन लगाना पड़ेगा बिफोर द फंक्शन नेम, है ना, फंक्शन के नेम के आगे ही। अगर किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाना है तो फंक्शन के नाम के आगे आपको इनलाइन कीवर्ड लगाना पड़ेगा। एंड डिफाइन द फंक्शन बिफोर एनी कॉल आर मेड टू द फंक्शन, और आपको फंक्शन को डिफाइन भी कर देना है किसी भी प्रकार का कॉल होने से पहले। ठीक है, डिफाइन द फंक्शन बिफोर एनी कॉल्स आर मेड टू द फंक्शन। The compiler can ignore the inline qualifier in case defined function is more than a line। कहता है कंपाइलर तब इनलाइन क्वालिफायर को यानी इनलाइन कीवर्ड को तब इग्नोर कर देता है जब अगर आपका फंक्शन जो है मोर देन वन लाइन, यानी फंक्शन का जो कोड है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, फंक्शन के डेफिनेशन में कोड अगर आपने काफी ज्यादा लिखा है, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन काफी ज्यादा कोड लिखा है, तब मेरा कंपाइलर इनलाइन लिखने के बावजूद उस फंक्शन को इनलाइन मानने से इनकार कर देता है कि नहीं, हम आपको इनलाइन नहीं मानेंगे। तो फिर आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि इनलाइन फंक्शन बना देने से क्या फायदा हो जाता है। ठीक है, तो वही सारा कुछ हमको एडवांटेजेस भी में पढ़ना है। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस क्या है किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाने का। कहता है इट रिलीव्स द बर्डन इन्वॉल्व्स इन कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से जंप करेंगे, फिर हमारा फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न करेगा, ये जो जो वर्डन है ना, ये इससे हम लोग को छुटकारा मिल जाता है। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है। इट इज यूज फॉर फंक्शन दैट नीड्स फास्ट एग्जीक्यूशन, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन आपका फास्ट एग्जीक्यूट करे तो ही हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, इनलाइन बनाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, फंक्शन अगर इनलाइन बना रहे हैं तो वैसे ही फंक्शन को आप इनलाइन बना सकते हैं जो कि जिसका कोड छोटा हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट यूज्ड इन हेडर फाइल, सॉरी, इफ यूज्ड इन हेडर फाइल इट विल मेक योर हेडर फाइल साइज लार्ज एंड मे आल्सो मेक इट अनरीडेबल। कह रहा है कि अगर आप इस इनलाइन फंक्शन को हेडर फाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपका हेडर फाइल का साइज काफी बड़ा हो जाता है और कभी कभी ये अनरीडेबल हो जाता है। आगे, इफ समबॉडी यूज टू मेनी इनलाइन फंक्शन, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि अपने प्रोग्राम में बहुत सारा इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करता है, रिजल्टेंट इन अ लार्जर कोड साइज देन इट मे काउजेस थ्रैशिंग इन मेमोरी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, इसका साधारण सा अर्थ ये होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इन अ लार्जर कोड साइज, और सीधे से यहाँ पर ये बात ये हो रहा है कि मेमोरी का थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है परेशानी हो जाता है, यानी आपका प्रोग्राम ज्यादा मेमोरी लेने लगता है। ठीक है, तो आप
प्रोग्राम को फास्ट करने के चक्कर में पता चलता है कि आपने जो है मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसी पॉइंट को यहाँ लिखा गया, इफ समबडी यूज टू मेनी इनलाइन फंक्शन, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इनलाइन फंक्शन इस्तेमाल करता है, रिजल्टेंट इन लार्जर साइज कोड, ठीक है, जिसके चलते जो है आपका कोड का साइज है ना वो ज्यादा हो जाएगा, इट मे देन इट मे काउजेस थ्रैशिंग इन मेमोरी, जिसके चलते मेमोरी में प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, डिफाइन करना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विथ एग्जांपल। आपको बहुत सारा डेटा टाइप का जो प्रकार होता है उसको एग्जांपल के साथ आपको बताना है। यहाँ पर कहा गया है डेटा टाइप आर यूज टू टेल द वेरिएबल द टाइप ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। डेटा टाइप वेरिएबल को ये बताता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable। जब भी आप कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं सी प्लस प्लस में, तो कंपाइलर कुछ मेमोरी जो है एलोकेट करता है, कुछ मेमोरी रिजर्व करता है उस वेरिएबल के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा इंट ए, ठीक, तो ए वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस डेटा टाइप को देखते हुए ए के लिए मेमोरी में कितना बाइट जगह रिजर्व होगा, 2 बाइट्स जगह रिजर्व होगा। वही यह कह रहा है कि जब भी आप कोई वेरिएबल को है ना, जब भी आप कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं सी प्लस प्लस में, तो कंपाइलर जो है कुछ मेमोरी जो है उस वेरिएबल के लिए एलोकेट कर देता है बेस्ड ऑन द डेटा टाइप विथ विच इट इज डिक्लेयर्ड। कितना साइज है ना, कितना मेमोरी, तो ये उस डेटा टाइप पर बेस्ड होता है, उस डेटा टाइप के अनुसार, जो डेटा टाइप लगा हुआ है वेरिएबल के आगे उसके अनुसार। अगर यही यहाँ पर इंट की जगह पर फ्लोट लगा होता, तो इस ए वेरिएबल के लिए 4 बाइट जगह मेमोरी रिजर्व होता। डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सी प्लस प्लस में डेटा टाइप 3 प्रकार के है ना। ऐसे आप 2 टाइप का भी पढ़ते हैं, लेकिन 2 टाइप को भी हम 3 टाइप में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला क्या है, प्रीमिटिव डेटा टाइप। प्रीमिटिव को ही हम लोग जो है ना फंडामेंटल के रूप में पढ़ते हैं। प्रीमिटिव डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप एक ही चीज है। दूसरा है हम लोग का डेराइव डेटा टाइप, ठीक है। दूसरा हम लोग का डेराइव डेटा टाइप, और तीसरा जो है वो हम लोग का है एब्स्ट्रैक्ट या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कहीं ना कहीं ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना, वो डेराइव डेटा टाइप से ही निकला है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग केवल 2 ही डेटा टाइप बोलते हैं, एक बोलते हैं फंडामेंटल, एक बोलते हैं डेराइव्ड। और ये जो यूजर डिफाइंड है ये डेराइव्ड के अंदर आता है, लेकिन हम लोग इसको बाहर निकाल करके 3 प्रकार का डेटा टाइप यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का। दिस डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप। पहले से डिफाइन किया गया डेटा टाइप है, या इसको बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली बाय द यूजर टू डिक्लेयर वेरिएबल। और डायरेक्टली जो यूजर जो है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल है इंट है, कैर है, फ्लोट है, बुल है। ये सब है हम लोगों का प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो डेटा टाइप है इसके लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए, बूलियन के लिए, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यूलेस जिसको वॉइड कहते हैं, और हमारा एक होता है, हमारा होता है वाइड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। बात करते हैं डेराइव डेटा टाइप का। द डेटा टाइप दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, इसी प्रिमिटिव डेटा टाइप से निकल करके जो नया डेटा टाइप निकला है उसको हम लोग डेराइव डेटा टाइप कहते हैं। दिस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स नेमली, है ना। कौन कौन सा है, तो आपका फंक्शन है, एरे है, पॉइंटर है, रेफरेंस है, इसको हम लोग डेराइव डेटा टाइप बोलते हैं। नाउ थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसके बारे में यहाँ पर देखिए क्या है, दिस डेटा टाइप आर डिफाइंड बाय यूजर इटसेल्फ। ये वो डेटा टाइप है जिसको यूजर डिफाइन करता है, कर सकते हैं यूजर बनाता है, ठीक है, उसके द्वारा क्रिएट किया गया डेटा टाइप है। लाइक डिफाइनिंग अ क्लास इन सी प्लस प्लस और अ स्ट्रक्चर इन अ सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कह रहा है जैसे कि आप सी प्लस प्लस में क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास डिफाइन करके आप एक डेटा टाइप बना रहे होते हैं, या फिर सी प्लस प्लस में आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रक्चर के जरिए भी आप डेटा टाइप बनाते हैं। तो सी प्लस प्लस में कौन कौन सा जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे कि क्लास है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, एनुमरेशन है, और एक हमारा होता है टाइप डेफ डिफाइंड डेटा टाइप। ये सभी जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के एग्जाम्पल हैं। तो ये थे सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस। सेक्शन सी के कुछ बाकी क्वेश्चंस जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।